देख रहे हैं एचएम भारत न्यूज। जिला एमआईएस पद पर फर्जी दस्तावेजों से भर्ती का आरोप। गोंदिया प्रशासन हरकत में, वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया निवेदन। गोंदिया जिला गोंदिया अंतर्गत जिला एमआईएस पद पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर भर्ती किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में जिलाधिकारी गोंदिया, उप जिलाधिकारी मनरेगा गोंदिया सहित जिला यंत्रणा के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित निवेदन सौंपा गया है। निवेदन युवाओं की आवाज गैर राजकीय संगठन की ओर से दिया गया। रिसीव्ड कॉपी पर सभी संबंधित अधिकारियों के शील व हस्ताक्षर मौजूद। मामला आधिकारिक रूप से दर्ज। शासन के परिपत्र व प्रधान महालेखाकार मुंबई की रिपोर्ट का हवाला। निवेदन में मांग, जिला एमआईएस पद पर कार्यरत कर्मचारियों के दस्तावेजों की तत्काल जांच। उप जिलाधिकारी मनरेगा ईजीएस द्वारा कराई गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया की पुष्टि। अनियमितता पाए जाने पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई। संगठन का आरोप, योग्य युवाओं के हक पर डाका, शासन की प्रक्रिया पर सवाल। अब सबकी नजरें जिला प्रशासन की कार्रवाई पर। क्या होगी निष्पक्ष जांच? एचएम भारत न्यूज निर्भीक निष्पक्ष निसंदेह। हरिहर पाथोडे एमएमटीएमएस एडिटर इन चीफ। गुणवत्ता की रूपरेखा महत्वपूर्ण रहती है। एमआईएस के लिए तांत्रिक पद होता है, जिसमें अतांत्रिक मतलब टेक्निकली पोस्ट पे नॉन टेक्निकली ऑफिसर को बैठा के रखा गया है। अब उसमें पद की शैक्षणिक गुणवत्ता और योग्यता, सबसे पहले तो एमआईएस पद के उम्मीदवार ने पद भर्ती के लिए जो उम्मीदवारी कर रहा है उसने सबसे पहले टेक्निकली एजुकेशन के हिसाब से अपना शिक्षण लेना चाहिए, जो कि अपना एमसीए होगा, एक मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। दूसरा आएगा आपका बी आईटी में, तीसरा आएगा बीएससी आईटी। ये तीन शैक्षणिक पात्रता बहुत ही आवश्यक होती है। लेकिन ईश्वर मांडले जो है, जो अभी कार्यरत है जिला एमआईएस मनरेगा में, और यह नियुक्ति एक आउटर सोर्स के माध्यम से, मतलब आजकल तो सभी लोग जानते हैं कि ठेकेदारी पद्धति में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कंट्राक्टी पद्धति में बाहर की कंपनी एनजीओ के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया ली जाती है। अब वो भर्ती प्रक्रिया हो रही है यस2 इम्पोर्टेड प्राइवेट लिमिटेड जो है उनके माध्यम से ली जा रही है। यस2 इम्पोर्टेड प्राइवेट लिमिटेड 2024 में भर्ती प्रक्रिया फरवरी में ली गई थी। अब इस भर्ती प्रक्रिया में किशोर मांडले जो है उनको नियुक्त किया गया, तो उसमें पूरे कागजात देखना चाहिए था, शैक्षणिक पात्रता के अनुसार कागजात व्यवस्थित है कि नहीं, और वो शासन निर्णय जो एमआरजीएस का, वो शासन निर्णय के गुणवत्ता के आधार पे वो सारी चीजें आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। अब बाह्य स्तर वाले जो है, अब हम गए कमिश्नर साहब के पास में, कमिश्नर साहब मनरेगा, उन्होंने हमें बताया कि बोले जिस प्रकार से आप आए, बोले तो भर्ती प्रक्रिया का विषय अलग है, तो भर्ती प्रक्रिया का विषय अलग है, ये हमारे अंडरटेकिंग में नहीं आता। लेकिन एमआरजीएस का जो मामला है, एमआरजीएस के माध्यम से ही भर्ती प्रक्रिया होती है। तो कोई भी डिपार्टमेंट रहे, विभागीय डिपार्टमेंट रहे, विभाग कोई भी विभाग रहे, तो विभाग के अंतर्गत कोई भी आउटर सोर्स वाले से एग्रीमेंट किया जाता है कि गुणवत्ता शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ही उनकी नियुक्ति की जाए। लेकिन किशोर मांडले का प्रकरण ऐसा गंभीर है कि उन्होंने नॉन टेक्निकली नॉलेज लिया नहीं है, टेक्निकली तांत्रिक शिक्षण नहीं किया, फिर भी उन्हें एमआईएस पद पर रखा गया है। अब ये जीआर है एमआईएस पद भर्ती प्रक्रिया में, इसमें ऐसा है कि इसमें गुणवत्ता होना, तंत्र ज्ञान व पदवीधर 1 वर्ष का अनुभव होना, उसकी कालावधि भी होना, 1 वर्ष के कालावधि के अंतर्गत तंत्र ज्ञान का अनुभव भी होना, और तंत्र ज्ञान मतलब टेक्निकली नॉलेज, और साथ में उसमें योग्यता लिखा है मेरे पास में, यह है शासन निर्णय पढ़ के आपको बता रहा हूँ। बीएससी आईटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीएससी आईटी नहीं है तो एमसीए होना, और इसमें पूरी शर्त अटे लिखी गई है। शर्त अटे के साथ में यह भी उल्लेख किया गया है इसकी गुणवत्ता के आधार पर इनको मानधन स्वरूप दिया जाएगा। अभी जिस प्रकार से आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये मांडले का प्रकरण हुआ है, अब यह आवाज हमारी युवाओं की आवाज गैर राजकीय संगठन ने क्यों उठाई, उसका भी एक विषय है कि ग्रामीण स्तर में
मनरेगा के जो काम होते हैं वो मनरेगा का काम ग्रामीण स्तर में विशेष रूप से पानदान रास्ता कम से कम 7 लाख के अंदाजित कीमत पे बांधकाम मंजूर होता है। रास्ता बांधकाम मंजूर 7 लाख के अंदाजित कीमत पे होता है कम से कम। उसके बाद में 25 लाख के, 24 लाख के, 30 लाख के वो बड़े बड़े बांधकाम होते हैं। विशेष रूप से महिला बचत गढ़ भवन 25 लाख का होता है। महिला बचत गढ़ भवन के साथ में एक और आता है अपना धान्य गोडाउन, वो भी MRGS का 25 लाख के तहत होता है। ये पूरे काम MRGS से लाखों के करोड़ों के होते हैं। अब उसके लिए ट्रांजेक्शन करने के लिए FTO मारना पड़ता है, जेई को फंड ट्रांसफरिंग ऑर्डर बोलते हैं। FTO मारने के पहले ये MIS जो है किशोर मंडले, उसके अधिकार क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तहत जिस कार्य प्रणाली तहत उसको अपॉइंट किया गया है वो है महत्वपूर्ण अपने वेंडर फील्डिंग करने का है। वेंडर फ्रीज करता है, वेंडर फ्रीज MIS करेगा। उसके बाद में विभागीय स्तर पे बांधकाम MRGS आयुक्त कार्यालय नागपुर में MIS या वेंडर फ्रीज करेगा तो ही वो फंड आएगा। जो कि आपको जानकारी होगी कि जितने भी गोंदिया जिले में अपने बांधकाम हुए लगभग 400 से 450 करोड़ के पेंडिंग पड़े हुए हैं। 400 से 450 करोड़ के बांधकाम के वर्क वो फंड पूरे पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी हम गए थे 22 तारीख को जब अपन